रायपुर। ग्रीन आर्मी ऑफ रायपुर द्वारा वर्ष 2024 हेतु नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह वृंदावन हॉल सिविल लाइन रायपुर में संपन्न हुआ। मीडिया प्रभारी श्री शशिकांत यदु ने बताया कि कार्यक्रम का प्रारंभ धरती माता की प्रतिमा का आरती माल्यार्पण तिलक चंदन लगाकर किया गया। तत्पश्चात वंदे मातरम गीत के माध्यम से कार्यक्रम को गति प्रदान किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में कुछ श्रुति साहू जी द्वारा श्री गणेश वंदना जी की मधुर संगीत में शानदार प्रस्तुति दिया गया। ज्ञात हो संस्था विगत 6 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य कर रही है। संस्था अपने कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु नगर निगम तर्ज पर जॉन वार्ड का गठन कर कार्य कर रही है, जिसमें कार्यरत पदाधिकारियों का चयन केवल 1 वर्ष के लिए होता है। इसी कड़ी में आज 15 जॉन से नवनिर्वाचित अध्यक्षों, सचिवों एवं नए सदस्यों हेतु शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। वर्ष 2024 में ग्रीन आर्मी संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हरिहर छत्तीसगढ़ के लिए कार्य करेगा। मिशन 2024 हमर छत्तीसगढ़ हरिहर छत्तीसगढ़ होगा। अब संस्था 17 जॉन से बढ़कर 21 जॉन एवं संपूर्ण 70 वार्ड में वार्ड स्तर पर टीम गठन कर कार्य करेगा। रायपुर का सबसे बड़ा तालाब गजराज बांध बोरिया खुर्द वर्ष 2024 में ग्रीन आर्मी के मिशन पर होगा एवं छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता को पर्यावरण संरक्षण संबंधी विषय पर जागरूक करने हेतु 1.25 लाख विद्यार्थियों की टीम बनाई जाएगी। शहर आगामी 5 वर्षों में ग्रीन रायपुर के रूप में निश्चित रूप से तैयार होगा। कार्यक्रम के दौरान शपथ अधिकारी श्री अमिताभ दुबे जी द्वारा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों तथा सदस्यों को शपथ दिलवाते हुए वचनबद्धता दोहराई गई। फूलमालाएं बैच आई कार्ड पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष इंतजार करता है, न किसी के फोन का इंतजार करता है, वो केवल अपने हाथ में एक विशाल का तिरंगा झंडा लेकर चलता है। आप सभी जानते हैं ना। उस शख्स का कुछ दिन पहले भारी तिरंगा झंडा उठाया करते थे, उसका एक्सीडेंट हो गया। जब हाथ मोड़ते थे, एक हड्डी इधर एक हड्डी उधर आ जाती। आज सवेरे मेरे ऑफिस में उनसे मुलाकात हुई तो बताए कि मेरा साई सदन में सर मैंने बातचीत करके कोशिश किया है कि फ्री में मेरा इलाज हो जाए, तो वहां हो रहा है। लेकिन जो शख्स पूरी जिंदगी तिरंगा झंडा विशाल का लेकर घूमता था, उसके पास आने जाने के पैसे नहीं। ग्रीन आर्मी की तरफ से मैंने उन्हें 1,500 रुपया दिया और उनसे अनुरोध किया कि आप एक बार हमारे यात्रा में आइए। वो तिरंगा झंडा उठाकर चलने वाले शख्स कोई और नहीं, वो हैं अख्तर हुसैन कुरैशी। मैं जोरदार तालियों से आपका आमंत्रित करता हूं। आइए। दोनों हाथ इनके टूट चुके हैं, एक हाथ में राड डला है। क्वेश्चन में नहीं है कि तिरंगा झंडा तो दूर, वो खाना नहीं खा सकते सीधे हाथ से। इस बुरी कदर टूटा है, केस इतना बिगड़ा है। जब सुबह मेरे पास में आया, मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैंने उनसे पूछा कि भैया आपको क्या चाहिए बताइए। मुझे को एक जिम्मेदारी देते हैं कि जब भी जरूरत पड़े एक छोटा सा तिरंगा झंडा इनके सूट में सिलवाइए, थैला बनवाइए, ताकि इनको हाथ से पकड़ने की जरूरत न पड़े। और एक तिरंगा झंडा छोटा सा जो बनाते हैं ना साइज, जो हम लोग यूज करते हैं, उस साइज का तिरंगा झंडा, और जब भी इनको जरूरत पड़ेगा एक तिरंगा झंडा हम प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात, इनके पास आजीविका की कोई साधन नहीं है। ये पूरे समाज में, पूरे न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई, ग्रीन आर्मी की तरफ से हम सब आपको प्रॉमिस करते हैं कि आप अपना इलाज करवाइए और आपके घर में पूरे ये वो सदस्य जिंदगी भर तिरंगा उठाकर देखिए, उनको पकड़िए, उनकी हालत ठीक नहीं है। उनका पूरा हाथ अलग ऐसा कांप रहा है, अलग से हड्डी बाहर निकली हुई उनकी। बिल्कुल जो मदद करना है कर लीजिए, डायरेक्ट उनको रहे मदद। मेरे ख्याल से अख्तर भाई, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी पूरे ग्रीन आर्मी की टीम आपके लिए तैयार है। एक जोरदार तालियां अख्तर भाई को सम्मान करते हैं। थैंक यू अख्तर भाई, आपकी जिंदगी भर तिरंगा उठाया है, हम सब पे कर्जा है। पूरी ग्रीन आर्मी की टीम आपके साथ में है। पूरे जीवन आपके घर में कभी अनासी कभी नहीं होगी, पूरे जीवन नहीं होगी। बैठिए, बैठे सभी लोग बैठे। अख्तर भाई,
अगर मैं कॉस्टिज्म की बात करूं तो एक मुसलमान है और उन्होंने धर्म बनाया कि मेरा धर्म है तिरंगा, और सारे कार्यक्रम हम लेके तिरंगा लेकर पहुंचते हैं। तिरंगा बहन के रूप में रायपुर की आपको ये जाती है, ग्रीन आर्मी आपको सैल्यूट करती है। थैंक यू भैया। राजू भैया थोड़ा मदद करो, हाथ को पकड़ना, हाथ को पकड़ना। तो गुरदीप भाई इनके जैकेट में कुछ एक पॉकेट बनवाइए और एक तिरंगा का झंडा ताकि आप रस्सी से बांध दीजिए ताकि हाथ की जरूरत ना पड़े, और बिना लोड के वो तिरंगा छोटा वाला बहुत बड़ा है वो सब। दूसरा त्रिपाठी को बहुत चाहते हैं। हम एक नई टीम को तैयार करते हैं और नए साथियों को मौका देते हैं। वर्ष 2024 में अलग अलग जोन में 15 जोन में जो हमारे लीडर रहेंगे वो एक एक करके सामने आते जाएं, और जब वो सामने आते जाएं मैं अपने ग्रीन आर्मियों के साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप सब इनका माला पहनाकर स्वागत करें। जोन प्रेसिडेंट स्टेज के पीछे आ जाएं और जोन सेक्रेटरी लाइन से नीचे आ जाएं। मैं पुनः निवेदन करता जोन सेक्रेटरी के रूप में है वर्मा, जोरदार ताली पद्मिनी वर्मा जी के लिए। और सेंटर में आते जाओ। धुआंधार तरीके से काम करने के लिए ग्रीन आर्मी में एक ऐसा शख्स प्रेसिडेंट बनने जा रहा है जो रियल में इंडियन आर्मी में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। ये हमारे देश के सेना में अपनी सेवाएं देने वाले शख्स हैं और ग्रीन आर्मी में अपनी सेवाएं देंगे। गजमोहन साहू जी के साथ में कंधे से कंधा है कि उस जोन में अगर काम करना है। जोरदार ताली श्याम बघेल जी हमारे बड़े भाई के लिए। जोरदार के रूप में श्याम बघेल जी उपस्थित हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं सम्मुख और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए जोन सेक्रेटरी के पोस्ट में कोई और नहीं, नारायण सेन जी हैं। साक्षात नारायण जी हैं जो इनके साथ में जोन सेक्रेटरी के रूप में सम्मुख आए हैं। जोरदार ताली नारायण सेन जी के लिए। दोस्तों, नदिया के पार भी दुनिया है, नदी के उस पार भी ग्रीन आर्मी है जिसका हमें नाम दिया है अमलेश्वर जोन। के बीच में रखते हैं दिलीप तिवारी, और दिलीप तिवारी जी के साथ में जोन सेक्रेटरी। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं एक और हमारा जोन जो काफी समय से थोड़ा पीछे चल, और उसके बाद जोन सेक्रेटरी में एक युवा साथी का नाम है, एक ऐसे युवा साथी जिसको देखकर आप कहेंगे कि ब्राह्मणपारा जोन में अब एक युवा शक्ति आ गई है। वो कोई और नहीं, मेरे छोटे भाई आकाश पांडे। आकाश पांडे, आकाश जी बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है आपका। आइए प्लीज। गुड़ियारी जोन भाई हितेंद्र साहू जी ने काफी मेहनत की और लगातार इस पर काम चल रहा है। अपना नाम ले। सत्यनिष्ठा से यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं ग्रीन आर्मी के उद्देश्यों का, इसके नीतियों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। और अपने जोन का नाम लें, अपने पद का नाम लें। पद का, जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक प्रतिपालन करूंगा और सदैव इसकी मर्यादा और गरिमा को बनाए रखूंगा। अपने पद के अनुरूप जो भी कार्य मुझे करने होंगे उसको पूरी ईमानदारी के साथ मैं करता रहूंगा। मैं आज यह शपथ लेता हूं। जोरदार ताली आप सभी के लिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। का जो शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, तो इसमें यह कितने सालों से चल रहा है और ये अब और कहाँ तक जाने वाला है? ग्रीन आर्मी का 7वां साल है। 2017 से हमने ग्रीन आर्मी स्टार्ट किया था। इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए 24/7 काम करें। बहुत सारी संस्थाओं में हम काम करते थे,
लेकिन उसमें पार्ट टाइम में काम में पर्यावरण होता था। जब बारिश हुई तो हमने वृक्षारोपण कर लिया, जब गर्मी पड़ी तो सेफ वाटर कर लिया। जब पूरे हमने इसका स्टडी किया तो ये समझ में आया कि इसमें बहुत लेकुना है, बहुत कमी है। एक ऐसे टीम की ज़रूरत है जो आर्मी के स्टाइल में काम करे और जिसका एकमात्र उद्देश्य ये होना चाहिए, चाहे वो गर्मी के दिन हो, बरसात का हो, ठंड का हो, कोई भी दिन हो, हम पेड़ों के लिए काम करें। कभी पेड़ लगाएं, गर्मी में पेड़ों को पानी दें, बाकी टाइम में उसमें और उसकी सेवाएं करें। और सेफ वाटर केवल गर्मी के दिन में नहीं, और बरसात के दिन में भी उसके बारिश के जल को कैसा संचित करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो केवल यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण कैसे करें। इस मुख्य उद्देश्य को लेकर हमने ग्रीन आर्मी टीम बनाई है। और अभी आज जो शपथ ग्रहण हो रहा है उसके बारे में बता दूं, हर साल हम अपनी टीम को रिवाइज करते हैं और आज पूरे 15 जोन अध्यक्ष ने हमारे शपथ लिए हैं और पूरी ये टीम हमारी 2024 में एक मिशन मोड में काम करेगी। रायपुर के हर वार्ड में, हर जोन में हम इलाके छांट रहे हैं, जगह देख रहे हैं, स्कूल कॉलेज को देख रहे हैं, खुला एरिया देख रहे हैं जहाँ पे हम अपने कार्य को अंजाम दे सकें। अभी तक आप लोग कितने वार्डों में और कितने पौधे लगा पाए हैं और उसमें से कितने संरक्षित रख पाए हैं? सबसे बड़ी समस्या प्रॉब्लम यही होता है कि पेड़ तो लगा देते हैं लेकिन करीब 60-70% पौधे मर जाया करते थे। इसी चिंता को लेकर ग्रीन आर्मी ने अपना काम स्टार्ट किया। हमारे लगभग 80% पौधे जिंदा रहते हैं। अब तक इन 7 सालों में लगभग 2.5 लाख पौधे हम लगा चुके हैं। तो सर, अभी तक के शासकीय योजनाओं के तहत ऑक्सीजन बनाई गई, वो पूरे रूप से अब सरकार की योजना जो है फ्लॉप होते नजर आ रहा है। उसके लिए ग्रीन आर्मी क्या दखल देगी सर? ग्रीन आर्मी सबसे पहले तो जब ऑक्सीजन बना तो हमने उसका स्वागत किया, क्योंकि एक शुरुआत तो हो रही है। निश्चित रूप से इस सोच की ज़रूरत होती है। हर बार हमने देखा है कि पेड़ों को काट कर कंक्रीट का जंगल बनता है। पहली बार हमने देखा है कि कलेक्ट्रेट के पास में बिल्डिंगों को तोड़कर एक गार्डन का वातावरण बन रहा है। तो एक शुरुआत तो है। हमें लगता है कि ऐसे पहल का स्वागत करना चाहिए और नो डाउट हर जगह कहीं ना कोई कमी बेसी होती है, कुछ उसमें कमियां होंगी। हम उसमें उंगली ना उठाएं, हम उसका साथ दें। तो हम तो शासन प्रशासन से ये बोलते हैं कि भाई आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसको बताइए, हम आपके साथ में हैं। अगर कोई कमी है तो हम साथ उसमें देंगे। इसमें शासन का आपको कितना सहयोग, कितना प्रतिशत सहयोग मिल रहा है? शासन से हम लोग जब पेड़ मांगते हैं हमको पेड़ मिल जाता है। हम हर साल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लगभग 25,000 से लेकर 50,000 के पौधे हमको उपलब्ध होते हैं। ट्री गार्ड हमको नहीं मिल पा रहे हैं, एक बड़ी समस्या है। नगर निगम से हम जगह मांगते हैं, जगह मिल जाती है। तालाबों के पार के किनारे हम अनुमति मांगते हैं, अनुमति हमको मिल जाती है। लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो और होनी चाहिए, जैसे तालाब की सफाई, वो हमारे हिसाब से नहीं हो पाती। तालाबों को सौंदर्यीकरण होता है। आज रायपुर में 100-125 तालाब हैं, 1-2 तालाब में 5-7 करोड़ खर्चा हो जाते हैं। बाकी तालाब मैं कचरे के डब्बा बोलता हूँ, उसको तालाब नहीं। अब इतना गंदा पानी है, नहाना तो दूर, पीना तो दूर, आप छू नहीं सकते उसको। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि गजराज बांध को बचाने के लिए जो आप लोगों ने एक मुहिम चलाई थी, वो मुहिम कहाँ तक पहुँच पाई है? गजराज बांध हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। जल है तो जीवन है। गजराज बांध को अगर हम नहीं बचा सके तो हम ग्रीन आर्मी को खत्म कर देंगे, ये हमारा संकल्प है। आज हमारे बीच में यहाँ जितेंद्र धुरंधर जी बैठे हैं, जो पिछले 20 सालों से उस इलाके में बुरिया खुर्द में उस तालाब के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज हमारे बीच में अठवानी जी हैं, मोहन भाई हैं, और वह बुरिया खुर्द के जन समुदाय को हमने इकट्ठा किया है और वहाँ पे हम लोकल जो लोग हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। उन सबको लेकर हम सारे मंत्रियों के पास में, सांसद के पास में, विधायकों के पास में जा रहे हैं। हम लोग पिछले समय 70 पार्षद के पास में ज्ञापन दिए थे कि गजराज बांध को बचाने के लिए काम करें। हमारा कोई और दूसरा एजेंडा नहीं है। किसी हम कंक्रीटीकरण की, सौंदर्यीकरण की बात नहीं करते। हम ये बोलते हैं कि तालाब के एरिया में गहरीकरण होना चाहिए, वाटर बॉडी बढ़ना चाहिए। और ये मैं दावे से साथ कह सकता हूँ कि अगर ये वाटर बॉडी बन गया तो आगामी 50 साल में रायपुर में जल की जो भूजल की समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी। मेरा नाम अमिताभ दुबे, मैं ग्रीन आर्मी के फाउंडर हूँ। साथ में मेरे ग्रीन आर्मी के वर्तमान अध्यक्ष हैं, हमारे अतिथि हैं तेज अडवाणी जी और धुरंधर जी।